बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक ट्रिक पे। आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक दफ़ा पहले भी मैंने बताया था, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है। उसमें फार्मूला वगैरह मैं थोड़ा चेंजिंग करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे और भूले भी ना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वैल्यूज़ होती है हमारे पास फंक्शन की 0, 30 डिग्री, 40, 60 एंड 90 डिग्री। 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यूज़ जो है वो किस तरह से याद करें। अक्सर स्टूडेंट जो है वो रट्टा लगा देते हैं और एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज एक ट्रिक बताऊंगी जो कभी भी आपके माइंड से नहीं निकलेगी। ठीक है, तो चलिए ट्रिक एक देखते हैं कि चैप्टर नंबर 9 की है कि द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री की हमने ट्रिक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है, आप गौर से देखिएगा। अब देखें, ये मैंने एक हैंड बनाया है जो कि मेरा लेफ़्ट हैंड है, और लेफ़्ट हैंड ये हमारे पास होती है लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स एंड ये थंब है। ठीक है, अब देखें लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी फिंगर है, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया है। ठीक है, 0, 30, 45, 60 एंड ये 90 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है 90 तक। अच्छा, तो अब हम यहाँ से देखते हैं साइन की, कोस की और टेन की वैल्यूज़ कैसे मालूम करनी है। साइन 0 किसके इक्वल है, साइन 30, 45, साइन 90, और इसी तरह से कोस की वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो बहुत इजी तरीके से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अब देखें, हमारे पास है साइन 30। ठीक है, साइन थीटा जो है इसका फार्मूला होगा फिंगर बिलो। ठीक है, ये याद रखिएगा, फिंगर बिलो ओवर 2। ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है कि साइन थीटा इज इक्वल टू है फिंगर बिलो ओवर 2। इसी तरह से कोस थीटा हमारे पास होगा फिंगर अबव ओवर 2। ठीक है, अब देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू फिंगर बिलो ओवर 2, मतलब हमने जो बिलो फिंगर है हमारी सबसे छोटी, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है साइन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमने। तो अब देखें, साइन बिलो ओवर 2, बिलो का मतलब है ये जो फिंगर है, अगर मैं इस फिंगर को छुपा लूँ यहाँ पे, ठीक है, बिलो फिंगर। अब मुझे बताएं, लिटिल फिंगर के बाद क्या इसके बाद कोई फिंगर रहती है यहाँ पे? बिलो मतलब नीचे कोई फिंगर है? नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, कोई 1 या 2 होती तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसके बाद कोई भी फिंगर नहीं है, इसका मतलब 0 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इस फार्मूले के अंदर जो है यहाँ पे पुट कर दूंगी 0। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, अब 0 ओवर 2 किसके इक्वल होता है? 0 के ही इक्वल होता है। ठीक है, अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अच्छा, इसके बाद अब देखें साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यूज़ किसके इक्वल है? तो यहाँ पे इसको मैं ये रख रही हूँ ताकि स्किप करनी है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दी है। अब मैं कहती हूँ इससे ये जो बिलो है वो कितनी फिंगर आ रही है? इससे बिलो 1 फिंगर आ रही है ना, इससे बिलो 1 फिंगर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसी फार्मूले के अंदर यहाँ पे लिख दूँगी 1 का स्क्वायर रूट ओवर ये वाला 2। ठीक है, ये वाला 2 आ गया। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 की ही इक्वल होता है और ये 2 आ गया। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1/2 आ गए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है 45। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी 45, ये यहाँ पे मैंने पा लिया इसको। ठीक है, अब 45 आ गया, 45 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। अब इससे बिलो कहा है मैंने, ठीक है, साइन की वैल्यू बिलो। अब इससे बिलो कितनी फिंगर्स है हमारे पास? 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 2 लिख दूँगी। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 लिख दूँगी, तो ये आ गया, और ये वाला 2, ये वाला आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, मतलब ये ऊपर जो है वो 2 का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूँगी और डिवाइड भी कर दूँगी। ठीक है, 2 के साथ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गए जगह। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट एज अ होल स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो अब ये 2 का स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, ओवर 4 आ गया, 2 ओवर 4। अब 2 को 4 पे डिवाइड करते तो 1/2। साइन 45 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है, 1/2 आ गई है। फिर हम क्या करेंगे, साइन 60 यहाँ पे मैंने ये पेंसिल रख दी है। तो यहाँ पे देखें, अब बिलो का है मैंने, तो यहाँ पे आ गए 3 फिंगर्स। ठीक है, 1, 2 एंड 3 फिंगर्स। बिलो हमारे पास जो है वो 3 फिंगर्स हैं।
तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर रूट ओवर ये वाला 2 आ गया, ठीक है। ये साइन 60 की वैल्यू आ गई। इसके बाद साइन 90 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे ये वाली स्किप करनी है हमने, बिलो जो है फिंगर्स हमने देखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है बिलो फिंगर्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 के इक्वल होता है, 2 ओवर 2, और 2 को 2 पे कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू आ गई है 1। इसी तरह से हमने कोस 90 की वैल्यूज़ निकालनी है। अब कोस 90 की भी इसी तरह से निकालेंगे। साइन का था फिंगर बिलो, ठीक है, और यहाँ पे था कोस है फिंगर अबव, मतलब इससे हमने पहले तो हमने देखी थी ना, यहाँ पे हमने पेंसिल रखी है, तो इससे बिलो जितनी भी आती गई हम लिखते गए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इससे अबव, ठीक है, फिंगर ये पेंसिल रखते जाएंगे और इससे अबव जो है वो वैल्यूज़ मालूम करेंगे। अब देखें साइन कोस 0 की वैल्यूज़, कोस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैंने कोस 0 है ना ये वाला, तो यहाँ पे मैंने पेंसिल रख लिया, तो इससे अबव देखें कितनी फिंगर्स हैं हमारे पास, थंब भी मिला के, ठीक है। तो ये 4 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4, ठीक है, इसी फार्मूले के अंदर 4/2। अब 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 2, 2 ओवर 2, और ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। इसी तरह से कोस 30 अब अबव देखनी है हमने चीज़ें, बिलो नहीं देखनी, साइन में बिलो देखनी है और कोस में अबव देखनी है। तो अबव में हमारे पास फिंगर कितनी है, एक थंब है और यहाँ पे 2 फिंगर्स है, टोटल होगी 3। तो इसी फार्मूले के अंदर हमने पुट कर देनी है कि 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये कोस 30 की वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है। फिर है कोस 45 इससे अबव, फार्मूले में है अबव, ठीक है, 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर रूट इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सेम इसी तरह से प्रोसीजर ही करना है, तो ये इसका आंसर भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद है कोस 60। अब कोस 60 जो है यहाँ पे रखेंगे, इससे अबव कितनी फिंगर है हमारे पास, एक थंब है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसी फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर रूट बाय 2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल होता है और बाय 2 आ गया। फिर है कोस 90 यहाँ पे, अब देखें जैसे हमने साइन में किया था इसी तरह से कोस में है। अब देखें इससे अबव फिंगर, बिलो नहीं चेक करनी, अबव फिंगर देखें यहाँ पे तो कोई भी अबव फिंगर नहीं रहती है, 0 रहती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले में 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर रूट बाय 2 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो 0/2 आंसर आ गया 0। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी। तो साइन और कोस की वैल्यूज़ हमें मालूम होगी है। इसी के साथ एक और चीज़ बता दूँ, देखें साइन जो है एस से बनता है, ठीक है, साइन जो है वो एस से बनता है, एस, और कोस बनता है सी से, ठीक है, कोस बनता है सी से। अब देखें अल्फ़ाबेटिक, अगर आप अल्फ़ाबेटिक को देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है सी, फिर आता है कोस, ठीक है, पहले क्या आता है सी मतलब पहले आता है, तो ऊपर वाली लाइनें हमने फिंगर जो है वो काउंट करनी है, ठीक हो गया। अब एस जो है वो बाद में आता है, मतलब बिलो बाद में आता है कहीं जाके, ठीक है। तो फिर हमने साइन में, एस मीन साइन में हमने बिलो वाली फिंगर जो है वो काउंट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आप लोगों को ये भूलेगा नहीं। अब इसी तरह से ये वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली है। अब हम निकालेंगे टेन का फार्मूला। अब हम देखेंगे टेन थीटा देखें आप लोग, टेन थीटा का फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब साइन थीटा ये वाला फार्मूला ओवर कोस थीटा ये वाला फार्मूला। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिंगर बिलो, ठीक है, ये वाला साइन ओवर कोस है ना, तो फिंगर बिलो ओवर फिंगर अबव, तो ये आ जाएगा। अब हमने इसी तरह से जैसे साइन की वैल्यूज़ मालूम की है, इसी तरह से ये करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें फिंगर बिलो, अब टेन 0 डिग्री निकालेंगे, फिंगर बिलो मतलब नीचे वाली फिंगर देखनी है। अब 0 डिग्री के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे बिलो मतलब नीचे वाली, तो यहाँ पे आता है 0, मतलब इसके बाद कोई भी फिंगर नज़र नहीं आ रही है हमें, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट ओवर। अब फिंगर अबव,
पहले तो एक एक चीज़ें देखी थी ना, साइन और कोज, अब दोनों साइडों पे देखना है हमने। अब ये इससे बिलो 0 था, कोई भी फिंगर नहीं रहती, साइन ये वाला आ गया। अब फिंगर अबव है, मतलब इससे ऊपर वाली फिंगर कितनी है, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4, 4 का स्क्वायर रूट। अब देखें 0 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ओवर 2 आ गया, तब 0 का स्क्वायर रूट 0, 0/2 जो है आंसर हमारे पास आ गया 0। तो tan 0 डिग्री का आंसर जो है वो आ गया 0। अब हम निकालेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री ये वाली चीज़, ठीक है। अब है फार्मूला है फिंगर बिलो, फिंगर बिलो, इससे बिलो 1 फिंगर है तो 1 लिख दिया, स्क्वायर रूट इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, ओवर आ गया। अब इसके बाद फिंगर अबव है, इससे अबव कितनी फिंगर है, 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3, 3 का स्क्वायर रूट आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल होता है और 3 का स्क्वायर रूट 3 ही आ गया, तो 1/3 का स्क्वायर रूट tan 30 की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। फिर हमने देखना है tan 45, तो tan 45 यहाँ पे मैंने रख दिए, ठीक है। तो फिंगर बिलो 2 फिंगर्स आ गई है यहाँ पे, इसके अंदर जो है वो 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर रूट ओवर। अब फिंगर अबव, ये वाली फिंगर अबव 1 एंड 2 आ गई यहाँ पे, तो 1 एंड 2 आ गया, तो ये चीज़ आ गई है। तो अब देखें ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया tan 45 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है 1, ठीक है। फिर हमने देखना है tan 60 की वैल्यू निकालेंगे, tan 60 की वैल्यूज़ आ गई है, तो यहाँ पे वही फार्मूला फिंगर बिलो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दिया 3 का स्क्वायर रूट ओवर। अब फिंगर अबव, एक फिंगर है अबव, ठीक है, तो 1 यहाँ पे आ गया, 1 का स्क्वायर रूट आ गया। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और डिवाइड में जो है 1 आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही वैल्यूज़ लिख दी जाती हैं। ऊपर वाली ये 3 का स्क्वायर रूट आ गया। अब tan 90 की वैल्यू निकालेंगे, tan 90 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब फिंगर बिलो, बिलो फिंगर कितनी आ रही है, 4, यहाँ पे देखें 4 है ना, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट आ गया ओवर। अब अबव देखेंगे, अबव इसके बाद तो कोई भी फिंगर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 डिग्री, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 ओवर 0। अब देखें अगर 0 डिवाइड के ऊपर आ जाए, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए तो वो 0 ही आंसर निकलता है। अगर डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाए तो वो हमारे पास इनफाइनाइट आएगा, आप इसे अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की ट्रिक। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रहेगी, आप ज़ुबानी एग्ज़ाम के अंदर जो है वो सोल्व कर सकते हैं। जो हमारे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 9 चैप्टर की 9.3 में, उसमें हमने इसे यूज़ करना है और इसी तरह से चैप्टर 10 के अंदर भी इसी ट्रिक को हमने यूज़ करना है। तो आप लोग ये अच्छे से याद रखिएगा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन समझाऊंगी वैसे वैसे आप लोग खुद भी हैंड के थ्रू जो है इसी तरह से हैंड अपना यूज़ करके हैंड के थ्रू आपने फौरी से बता देना है कि इसका आंसर कितना आता है। फिर भी स्टूडेंट कोई अगर कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।